आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 45 इंग्लिश के बिल्कुल बुनियादी अल्फाज। आपको सिर्फ मैं ये अल्फाज नहीं सिखाऊंगा बल्कि मैं आपको इन अल्फाजों को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। दोस्तों यकीन करें अगर आप इन वर्ड्स को सीख लेते हैं तो सेंटेंसेस बनाने का जो मसला होता है, जो आपको मुश्किलात पेश आती हैं कि आप वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका बिल्कुल मसला हल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 45 इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक अल्फाज। अगर आप इंग्लिश फ़िक्रात बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपने इन वर्ड्स को लाजमी सीख लेना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है येट। येट का माना होता है अभी तक। आपने कोई काम अभी तक नहीं किया। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम येट का वर्ड यूज़ करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। तो जब आप अपना कोई काम, कोई एक्टिविटी मुकम्मल अभी तक आप नहीं कर चुके होते तो आप इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा है? येट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और का माना क्या होता है? और। सेंटेंस देखते हैं फिर आपको समझ आएगी। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी? आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? तो देखें, जब आप किसी को कोई ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि आपको ये पसंद है या वो पसंद है, ठीक है, आपको चाय पसंद है या आपको कॉफ़ी पसंद है, आपको सफ़र करना पसंद है या आपको यहाँ पे स्टे करना पसंद है, तो ये जो या वाला जो मीनिंग हम लेके आ रहे हैं ये हम इस वर्ड से लेंगे। ठीक है, डू यू लाइक कॉफ़ी और टी? बट लेकिन, आई ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। बट का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम पिछले वाला जो सेंटेंस होता है ना उसकी नफी कर देते हैं। अब कैसे? आई ट्राइड हार्ड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ओके, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। नॉर का माना होता है नहीं। आपके सामने दो सिचुएशंस हैं, आप उन दोनों सिचुएशंस का इनकार कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, समझ आ जाएगा। नीदर ही नॉर आई प्ले गेम्स। नॉर के साथ हम नीदर लाजमी यूज करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है, नीदर ही नॉर आई प्ले गेम्स, ना तो वो और ना ही मैं गेम्स खेलता हूं। यानी दोनों सिचुएशंस की नफी कर देने के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो है नॉर। नीदर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। ठीक है, एंड और। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। वो गाना गाना और खाना पसंद करती है। बड़े इजी सेंटेंसेस हैं। अगर आप एक सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो यकीन करें आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर के लिए, इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू गो। इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू गो। आपके लिए, ये जो के लिए का मीनिंग है वो हम कहां से ले रहे हैं? हम फॉर से ले रहे हैं। ठीक है, इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू गो। वॉक चलना, वॉक चलना। शी कैंट वॉक फास्ट। वो जल्दी नहीं चल सकती। शी कैंट वॉक फास्ट। रन भागना। ही डिडंट रन फास्ट। वो तेज नहीं भागा। ही डिडंट रन फास्ट। वीप रोना। ही वेप्ट बिटरली। वो फूट फूट कर रो पड़ा। विन का माना होता है जीतना। जीतने को इंग्लिश में विन कहते हैं। आई ऑलवेज विन द गेम। मैं हमेशा गेम जीतता हूं। मस्ट, कोई काम आपके लिए करना बहुत जरूरी है, किसी के लिए भी, तो उस सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट फॉलो माई ऑर्डर। आपको मेरे हुक्म पर जरूर अमल करना चाहिए। गोइंग टू, जब आप कोई काम करने वाले हों थोड़ी देर बाद तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं। तो जब आप कोई काम करने वाले हों, करने जा रहे हो, आप किसका यूज करेंगे? गोइंग टू का। ओके, कैन का माना होता है सकता। आप अपनी कोई काबिलियत बताना चाहते हैं उसके लिए आप कैन का यूज करेंगे। कैन के वैसे बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। ठीक है, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के काबिल हैं, आपकी ये काबिलियत है। I can speak English. I can write
आई कैन रीड। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। शुड का माना होता है चाहिए, शुड चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। हैड पास था, माजी में कोई चीज आपकी मिल्कियत में थी, उसके लिए आप हैड का यूज करेंगे, ठीक है। दे हैड अ हाउस इन लाहौर, लाहौर में उनका घर था, अब नहीं है, ठीक है। टीच पढ़ाना, टीच का माना पढ़ाना। शी टीचेस इंग्लिश वेल, वो अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ाती है। राइट लिखना, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर। शुरू में से जो एक सब्जेक्ट है उसको चेंज करते जाए, सेंटेंसेस खुद ब खुद बनते जाएंगे, ठीक है। हैज़ का मान होता है पास है। हैज़ का वर्ड भी हम मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक खूबसूरत कार है और वो अभी भी उसकी मिल्कियत में है। हैड का माना क्या होता है कि उसकी मिल्कियत में था, हैज़ का माना क्या है, उसकी मिल्कियत में है, उसके पास है, ठीक है। और हैव का माना भी होता है पास है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हैव के साथ हम जो सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे वो होंगे प्लूरल, जैसे कि आई, वी, यू, दे। और हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट। तो ये डिफरेंस है, बाकी दोनों का जो मीनिंग्स है, मीनिंग्स जो है वो सेम है। दे हैव अ नाइस हाउस, उनके पास एक अच्छा घर है। लर्न सीखना, शी इज़ लर्निंग मैथ, वो रियाजी सीख रही है। लर्न का माना सीखना। विल, विल के हमारे पास तीन माना होंगे, गा, गी, गे। कब इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर में किसी भी एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई विल हेल्प हिम, यू विल हेल्प हिम, ठीक है। वी विल हेल्प हिम, बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। मैं उसकी मदद करूंगा। डिड का माना होता है किया। अब ये चीज़ समझ लें कि डिड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। डू, डिड, डन। डू पहली फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिड पास्ट में। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे। डिड यू टॉक टू मी, डिड यू लिसन टू मी। सिर्फ आपने सीख लेना, बाकी आप खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। वर थे, प्लूरल के लिए हम इसको यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, याद रखिएगा। दे वर बिजी इन वर्क, वो अपने काम में मसरूफ थे। वॉज था, थी। ये वाला जो वॉज है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, याद रखिएगा। आई वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। आर हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का यूज करेंगे, जैसे कि वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि शी आर गुड फ्रेंड्स, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आर का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इनका यूज करेंगे, ठीक है। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। एम, हूं। एम का माना क्या होता है? हूं। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही पर्सन के साथ कर रहे होते हैं, वो है फर्स्ट पर्सन। यानी जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, कोई भी बात करना चाहते हैं, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं, आप एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इज है, माना क्या इसका? है। ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वो हमारे पास है तीन, ही, शी, इट, ठीक है। ऑफ, इसके हमारे पास तीन माने हैं, दूर, से दूर या बंद होना, जैसे कि स्विच ऑफ द एसी, एसी बंद कर दो। ही इज फार ऑफ मी, वो मुझसे बहुत दूर है। तो इन तीनों मीनिंग्स के लिए हम सिर्फ एक वर्ड यूज करें, वो है ऑफ, ठीक है। ये वाला जो ऑफ है, इसका माना डिफरेंट होता है, इसका माना होता है का, की, के। और अगर हम इसके आखिर में एक और एफ लगा देंगे तो इसका माना क्या बन जाएगा? और बन जाएगा, ठीक है। हु इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। ऑन, पर, में या को। आई एम बिजी ऑन फ्राइडे, मैं जुमे को मसरूफ हूं। हु इज ऑन द टेबल, टेबल पर कौन है, ठीक है। एट का माना भी होता है पर, में, से। द क्लास स्टार्ट्स एट 2 PM, क्लास 2 बजे शुरू होती है।
आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। ठीक है। विद का माना होता है के साथ या सिर्फ साथ। शी इज विद अस, वो हमारे साथ है। कम विद मी, मेरे साथ आओ। ओके। इन टू, अंदर या की तरफ, यानी जब आप कहना चाहते हैं कि मैं किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं तो आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। डाइव इनटू द पोल, तालाब में गोता लगाओ, तालाब के अंदर गोता लगाओ। ठीक है। इन का मान होता है में या अंदर। जब आप किसी बंद जगह के बारे में बात करना चाहते हैं आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। माई फ्रेंड इज इन द ऑफिस, मेरा दोस्त दफ्तर में है, तो दफ्तर में है, इसके लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगी इन। ठीक है। फ्रॉम, से, शी इज फ्रॉम लाहौर, ही इज फ्रॉम मुल्तान, वी आर फ्रॉम लाहौर। तो अगर आप से वाला जो मीनिंग लेके आना चाहते हैं वो आपको किससे मिलेगा? फ्रॉम से, यानी आप बताना चाहते हैं कि आप कहां से हैं। शी इज फ्रॉम लाहौर। फॉर का माना क्या होता है? के लिए। आई बॉट दिस फॉर यू, आई बॉट दिस फॉर यू, मैंने ये आपके लिए खरीदा है। बाय, बाय के हमारे पास दो माने हैं, के जरिए या से, यानी जब आप बताना चाहते हैं कि आप किसी गाड़ी के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बाय का यूज करेंगे। ठीक है। शी वेंट बाय कार, वो कार पर गई, यानी तो यहां पर आप बाय का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी व्हीकल के जरिए। शी वेंट बाय कार। ए या एन, ए एन दोनों का माना सेम है लेकिन इनके जो इस्तेमाल आता है वो डिफरेंट है। वो कैसे? सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं। शी इज आ प्रीटी गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। एन का इस्तेमाल देख लेते हैं। दिस इज एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। दोस्तों सिंपल सा डिफरेंस है ए और एन में। ए का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास आगे कोई वॉवल साउंड नहीं होगा, और एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आगे हमारे पास कोई लेटर वॉवल साउंड्स में से कोई आ रहा हो। ठीक है। तो ये देखें आप, शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, कोई वॉवल साउंड नहीं है, कोई वॉवल लेटर नहीं है। और इसी तरह दिस इज एन एलिफेंट, तो ई हमारे पास आ गया, इसी वजह से हम यहां पर एन लगा रहे हैं। ठीक है। देयर, उनका, उनके या उनकी। देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। देयर, देयर का माना क्या होता है? यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देयर का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। इट्स, इसका या इसके। इट्स कलर इज रेड, इसका रंग सुर्ख है। आवर, क्या बोलना इसको? आवर नहीं बोलना, आर, हमारा। दैट इज आवर स्कूल, वो हमारा स्कूल है। हर का माना होता है उसे, उसे या उसका। दिस इज हर बैग, ये उसका बैग है। एक और एग्जाम्पल देखें। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। ठीक है। इसी वजह से मैंने इसके दो तीन मीनिंग्स लिखे हैं ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। और हिज का माना भी सेम है, उसका या उसकी। दैट इज हिज डॉग, वो उसका कुत्ता है। आई लाइक हिज बिहेवियर, मैं उसका जो बिहेवियर है उसको पसंद करता हूं। ठीक है। अस का माना होता है हमें या हमको। शी हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की। शी हेल्प्ड अस। माई का माना होता है मेरा। दिस इज माई मोबाइल, यानी जब आप अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं आप माई वर्ड का यूज करेंगे। दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोस्तों आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।